मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के यहाँ पे आई है। एक ऑर्डर निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे फर्दर ड्यूरेट एक्सटेंशन की बात की गई है कि फर्दर ड्यूरेट एक्सटेंड हो जानी चाहिए यहाँ पे। और ये डेफिनेटली हमारे हिसाब से ये देखने को मिलेगी, फर्दर ड्यूरेट एक्सटेंड होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसके पहले भी ऑर्डर आई थी, ड्यूरेट फर्दर एक्सटेंड हुई थी। यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ यहाँ देखने को मिल सकती है। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं इसको। लास्ट तक दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आप इसी तरीके से यहाँ पे इसे समझ सकते हो। ड्यू टू द कंसेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, दिस कोर्ट took suo motu cognizance of the situation arising from difficulties। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए खुद से ये डिसाइड किया, स्टैंड लिया हुआ है। द माइट be faced by the litigants across the country in filing petition, applications, suits, appeals, all other proceedings within the period of limitation prescribed अंडर द जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन या अंडर एनी स्पेशल लॉ ऑफ बोथ सेंट्रल या स्टेट। दोस्तों सेंट्रल या स्टेट की तरफ से जो जनरल लॉ है या स्पेशल लॉ में जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब की गई थी, किसको लेकर के, अपील्स को लेकर के, एप्लीकेशंस को लेकर के, पिटीशन को लेकर के, इन सबसे रिलेटेड जो लिमिटेशन टाइम्स प्रिस्क्राइब की गई थी जनरल लॉ में या स्पेशल लॉ में, by an order dated 27th March 2020, this court extended the period of limitation prescribed under the general law या special law whether compoundable और नॉट कंपाउंडेबल। दोस्तों यहाँ पे 27 मार्च 2020 को एक और ऑर्डर निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि जनरल लॉ स्पेशल लॉ में कंपाउंडेबल था या नहीं था, विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2020 टिल फर्दर ऑर्डर्स। और जो 15 मार्च 2020 तक जो भी लिमिटेशंस आपके खत्म हो रहे थे उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। द ऑर्डर डेटेड 15 मार्च 2020 वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम दो वी हैव नॉट सीन द एंड ऑफ द पैंडेमिक। गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी पैंडेमिक तो खत्म नहीं हुई है, देयर इज कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, दिख रहा है। द लॉकडाउन हैज़ बीन लिफ्टेड एंड द कंट्री इज टर्निंग टू नॉर्मली। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लॉकडाउन बहुत जगह खत्म कर दिया गया, नहीं लगाया जा रहा है और नॉर्मली रिकवर भी हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर फंक्शनिंग आइदर फिजिकल या बाई, मतलब यहाँ पे सभी कोर्ट वगैरह वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द ऑर्डर डेटेड 15 मार्च 2020 हैज सर्व इट्स पर्पस। यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट ने जो 15 मार्च 2020 तक का जो लिमिटेशन था उसके लिए जो ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड की थी, जो ऑर्डर लेकर के आई थी उसके लिए, जो 15 मार्च 2020 तक का लिमिटेशन खत्म हो रहा था उसके लिए जो ऑर्डर लेके आई थी, जो खत्म हो रहा था 15 मार्च 2021 को जो खत्म हुई ऑर्डर्स, जो ऑर्डर लाई गई थी, जो भी लिमिटेशन से, दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये जो भी लिमिटेशन 15 मार्च 2020 तक खत्म हो रही थी उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर लाई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लाई गई थी, उसको फर्दर 15 मार्च 2021 तक कर दिया गया था। नीचे लिखा हुआ है, भी बताते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, We have considered the suggestions of the learned Attorney General for India regarding the future courses of action. We deem it appropriate to issue the following direction। दोस्तों अब ये लाइन आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। In compounding the period of limitation for any suit, appeal, application या proceeding, the period from 15 March 2020 till 14 March 2021 shall extend excluded। दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 मार्च 2020 के लिए जो ऑर्डर लाई गई थी उसको जो फर्दर एक्सटेंड किया गया था 14 मार्च 2021 तक, सेल एक्सटेंड एक्सक्लूडेड। गवर्नमेंट यहाँ बोल रही है कि अभी जो फर्दर ड्यू डेट हम एक्सटेंड करने वाले हैं या फर्दर ड्यू डेट एक्सटेंड डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, उसमें आपको 15 मार्च 2020 से लेकर के 14 मार्च 2021 तक के जो टाइम है उसको आपको एक्सक्लूड करना है, उस लिमिटेशन में एक्सक्लूड कर देना, मतलब उसमें काउंट नहीं करना है आपको। द बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग एज ऑन 15 मार्च 2020 इफ एनी सेल बिकम अवेलेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2021। 15 मार्च 2021 तक का जो टाइम था और उसको जो फर्दर एक्सटेंड की गई थी पूरे एक साल के लिए, 15 मार्च 2020 से लेकर के 15 मार्च 2021 तक, उसको आपको लिमिटेशन में काउंट नहीं करना है। अब दोस्तों आप फाइनली बोलोगे सर ड्यू डेट फिर कितने दिन की एक्सटेंड की जा रही है, नीचे सेकंड पॉइंट में लिखा है, ये समझते हैं। इन केसेस वेयर द लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 15 मार्च 2020 टिल 14 मार्च 2021। 15 मार्च 2020 से लेकर के 14 मार्च 2021 तक के बीच में जो भी आपका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्चुअल बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग
ऑल पर्सन शैल हैव ए लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम 15 मार्च 2021, मतलब 15 मार्च 2020 से लेकर के 14 मार्च 2021 तक के बीच में जो भी आपका लिमिटेशन ये टाइम जो खत्म हो रहा था उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है 90 दिन के लिए। अब कब से आप काउंट करोगे? 15 मार्च 2021 से लेकर के आपको 90 डेज के लिए आपको काउंट करना है। यहाँ पे जब आप काउंट करोगे ये लिमिटेशन को तो आपका 15 मार्च 2021 तक जो ऑलरेडी फर्दर एक्सटेंड की गई थी ऑर्डर ला करके, अब बोला जा रहा है कि 90 दिन का और आपको टाइम दिया जा रहा है। आपको काउंट कब से करना है? 15 मार्च 2021 से। In the event, the actual balance period of limitation remaining with effect from 15 March to 2021 is greater than 90 days, the longer period shall apply. अगर 90 दिन से ज़्यादा होता है तो वो भी अप्लाई कर दिया जाएगा, एक लॉन्गर पीरियड भी अप्लाई किया जाएगा। The period from 15 March 2020 till 14 March 2021 shall also extend excluded in computing the periods prescribed under section 23(4) and 29A of the Arbitrations and Conciliations Act 1996 section 12A of the Commercial Courts Act 2015 and provisions। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स है, मतलब यहाँ पे उन सारे टैक्स पेयर्स को ये बड़ा रिलीफ मिल रहा है जिनका 15 मार्च 2020 में जो ऑर्डर लाई गई थी, 15 मार्च 2020 तक जो ऑलरेडी लिमिटेशन खत्म हो रहा था उसके लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लाई गई थी और फर्दर ड्यूटी को एक्सटेंड कर दिया गया 14 मार्च 2021 तक। तो अब ये बोला जा रहा है कि भैया सिचुएशन कोविड-19 पैंडेमिक का पहले से तो ठीक है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और सेकेंड चीज़ अभी नॉर्मल हो रहा है सब कुछ धीरे धीरे, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर डिमांड की जा रही है ड्यूटी फर्दर एक्सटेंशन की कि 90 दिन का और टाइम एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो अपील ऑलरेडी टाइम लिमिटेशन खत्म हो चुकी है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ बोल रही है कि 90 डेज का और टाइम उनको मिलेगा जो ड्यू डेट जो एंड हो रही है। और उस अब आप जो काउंट करोगे इसमें आपका ड्यू डेट जो 1 साल का जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी उस 1 साल का आपको काउंट नहीं करना है उस लिमिटेशन में। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये सारे एसएससी के लिए टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये जो आया हुआ है ऑर्डर, और हो सकता है फ्यूचर में देखने को, जहाँ तक उम्मीद है कि जरूर ये मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी इसके लिए आ जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।